आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी भारत और ब्रिटेन के बीच एक ऐसा समझौता हुआ है जो आने वाले वक्त में भारत की अर्थव्यवस्था, नौकरी के मौके और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन क्या ये डील बाकी में भारत के लिए फायदेमंद है या इसके पीछे कुछ ऐसी चालें भी हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। इसके साथ साथ दोस्तों ये एग्रीमेंट आपके परिवार और आपके बच्चों के भविष्य और आपकी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है, तो आपके लिए इस एग्रीमेंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता एक ऐसा समझौता जिसमें दो देश आपस में सामान और सेवाओं को कम या बिना टैक्स के एक दूसरे से खरीद और बेच सकते हैं। मतलब अगर भारत ब्रिटेन को मोबाइल, दवाइयां या इंजीनियर भेजता है या ब्रिटेन से कोई नई टेक्नोलॉजी भारत में आती है तो उस पर लगने वाला भारी टैक्स या कस्टम ड्यूटी या तो हट जाएगी या फिर बहुत कम हो जाएगी। क्यों है ये खास डील? सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का ये पहला यूरोपीय FTA होगा। ब्रिटेन को भारत से इंजीनियरिंग गुड्स, दवाइयां, कपड़े और IT सर्विसेज चाहिए। भारत चाहता है कि ब्रिटेन भारतीय IT वर्कर्स को आसानी से वीजा दे ताकि हमारे लोग वहां पर जाकर काम कर सकें। दोस्तों ये डील करीब पिछले 10 साल से अटकी हुई थी, लेकिन अब 2025 में आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है। इस डील के पीछे की क्या चालें हैं, अब थोड़ा गहराई में समझते हैं। इस डील के पीछे बहुत बड़ी पॉलिटिक्स भी है। देखिए, ब्रिटेन पहले यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था, लेकिन 2016 में एक पब्लिक वोटिंग हुई थी जिसमें 51.9% लोगों ने यह कहा था कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाना चाहिए। इसके बाद 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया। इसे ही कहते हैं ब्रेक्सिट। दोस्तों ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया, जिसके बाद उसे नए ट्रेड पार्टनर चाहिए थे। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें 140 करोड़ की आबादी है और इससे अच्छा मौका ब्रिटेन के लिए मिल ही नहीं सकता। FTA में ब्रिटेन चाहता है कि शराब, कारें और फाइनेंशियल सर्विसेज आसानी से भारत में भेज सके, लेकिन इसके साथ साथ इस डील में भारत को यह भी डर है कि इससे देसी उद्योगों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों भारत ब्रिटेन से ये चाहता है कि कामगारों के लिए ब्रिटेन आसानी से वीजा दे और इंजीनियरिंग चीजों पर टैक्स को कम कराना चाहता है, लेकिन ब्रिटेन को इससे डर लगता है क्योंकि ज्यादा भारतीय वर्कर्स ब्रिटेन के लोगों की नौकरियां ले सकते हैं। इसी खींचतान की वजह से ये डील पिछले 10 सालों से अटकी हुई थी, लेकिन अब 2025 में इसे आखिरी टच दिया जा रहा है। अब समझते हैं कि इससे भारत को क्या मिलेगा। दवाइयों का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, यानी भारत की मेडिसिन इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। टेक्सटाइल और कपड़ा उद्योग को फायदा, भारतीय साड़ी, कुर्ता, फैब्रिक का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। IT सेक्टर को बहुत बढ़िया मौके मिलेंगे क्योंकि भारतीय इंजीनियर, कोडर और कंपनियां ब्रिटेन में सर्विस दे पाएंगे। मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा और भारत से बना सामान इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा। अब भैया इस डील का सबसे बड़ा जोखिम भारत के लिए क्या है वो समझते हैं, जो आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। ब्रिटेन चाहता है कि भारत ब्रिटिश की शराब, बिस्की, जिन, रम, वाइन जैसी चीजों पर जो भारी टैक्स लगाता है उसे घटाया जाए। FTA के जरिए ब्रिटेन जैसे देश अगर शराब पर टैक्स घटवाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल व्यापार बढ़ेगा, इसका सीधा असर भारत की सेहत, समाज और भारत के लोगों के भविष्य पर भी पड़ेगा। वो कैसे, चलिए इस बात को गहराई में समझते हैं। उपयोग बढ़ेगा। दोस्तों शराब पर टैक्स ज्यादा है, इसलिए भारत में कुछ लोग खरीद नहीं पाते हैं। अगर शराब सस्ती हो गई तो कम उम्र के युवा, गरीब भी और छोटे शहरों तक इसकी पहुंच और लत दोनों बढ़ जाएंगी। नंबर 2, नशे की लत और बीमारियां। दोस्तों शराब पीने से लीवर, सिरोसिस, हार्ट डिसीज, ब्लड प्रेशर, मानसिक रोग जैसी कई बीमारियां होती हैं। WHO के अनुसार भारत में शराब से जुड़ी बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। नंबर 3, घरेलू हिंसा और अपराध। नशे में अक्सर घरेलू हिंसा, पत्नी और बच्चों पर मारपीट, सड़क दुर्घटनाएं और तमाम तरह के अपराध बढ़ जाते हैं। दोस्तों NCRB की एक रिपोर्ट के अनुसार घरेलू हिंसा के हर 5 में से 3 मामले शराब की वजह से होते हैं। नंबर 4, युवाओं का भविष्य खतरे में। कॉलेज और स्कूल स्तर के छात्र यदि शराब के आदी हो जाएंगे तो उनका कैरियर, पढ़ाई और मानसिक विकास सब बर्बाद हो सकता है। नंबर 5, सड़क हादसे। WHO के अनुसार भारत में हर साल 1.5 लाख से ज्यादा लोग सड़क हादसे में अपनी जान दे देते हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा शराब के कारण होता है। शराब पीकर गाड़ी चलाना कई जिंदगियों को एक साथ तबाह कर देता है। दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करता हूँ, उन्हें आपके लिए ध्यान से देखना चाहिए। WHO की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग शराब से जुड़ी बीमारियों से मरते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अनुसार 28% सड़क हादसे शराब की वजह से होते हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के अनुसार 40% मानसिक रोगियों में शराब की लत होती है। इसके साथ साथ दोस्तों ये समझते हैं कि इस ट्रेड डील का रियल लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए गाँव में शराब के कारण किसानों की आत्महत्या तक हो चुकी है। महिलाएं गांव-गांव जाकर शराबबंदी की मांग कर रही हैं क्योंकि उनके घर बर्बाद हो चुके हैं। छोटे बच्चे जिनके पिता शराबी होते हैं वो शिक्षा और मानसिक विकास दोनों से ही पिछड़ जाते हैं। क्या हम एक ऐसी डील के लिए तैयार हैं जो ब्रिटेन को अमीर बनाए और हमारे समाज को बीमार बनाए? इस पॉइंट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में
जरूर बताएं। दोस्तों इस डील में इस पहलू का क्या समाधान हो सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, शराब के आयात पर टैक्स घटाने की बजाय स्वास्थ्य नीति के तहत शराब पर सख्ती बरकरार रखनी चाहिए। सरकार को शराब से मिलने वाली इनकम से ज्यादा लोगों की जान और समाज का भविष्य बचाना चाहिए। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में ब्रिटेन चाहता है कि उसकी बैंकिंग कंपनियां, फाइनेंशियल फर्म और इंश्योरेंस कंपनियां भारत में सीधा निवेश करें और खुलकर बिजनेस कर सकें। इसके साथ साथ लीगल सर्विसेज में ब्रिटेन अपने वकीलों और लॉ फर्म्स को भारत में काम करने की इजाजत दिलवाना चाहता है। भारत इस पर थोड़ा सतर्क है क्योंकि इससे अपने वकीलों पर असर पड़ सकता है। दोस्तों हेल्थ केयर सेक्टर में ब्रिटेन की क्या शर्तें हैं? ब्रिटेन के दवाओं और मेडिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए भारत बहुत बड़ा बाजार है। वो चाहता है कि उसके मेडिसिन और हेल्थ डिवाइसेस को भारत में बिना ज्यादा रुकावट के एंट्री मिल सके। इसके साथ साथ शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट में ब्रिटेन की क्या शर्तें हैं? ब्रिटेन चाहता है कि उसके यूनिवर्सिटीज कैंपस भारत में खुलें, यूके की डिग्रियों को भारत में ज्यादा मान्यता मिले और अधिक भारतीय छात्र वहां जाएं। दोस्तों इस डील से भारत के छोटे और आम व्यापारियों पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, एमएसएमई यानी छोटे कारोबारियों पर दबाव बढ़ेगा क्योंकि उन्हें बड़े ब्रांड से मुकाबला करना पड़ेगा। दोस्तों ब्रिटेन भारतीय आईटी वर्कर्स के लिए वीजा पर पूरी तरह से खुलापन नहीं दे रहा है। यही डील की सबसे बड़ी अड़चन रही है। दोस्तों इस डील की सबसे बड़ी पॉलिटिक्स चालबाजियां क्या हैं? ब्रिटेन इस डील को इलेक्शन में अपने फायदे के लिए दिखा रहा है कि देखो हमने भारत जैसे बड़े देश के साथ समझौता किया है। भारत की सरकार इसे मेक इन इंडिया और विकसित भारत 2047 का हिस्सा बता रही है। अमेरिका और चीन की निगाहें भी इस डील पर हैं। वो देख रहे हैं कि भारत कहां कहां अपनी पकड़ बना रहा है और कहां कहां भारत कमजोर होता हुआ जा रहा है। दोस्तों आखिरी बात यह है कि अगर ये डील पूरी तरह संतुलित और समझदारी से लागू होती है तो ये भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा बूस्ट दे सकती है। पर अगर छोटे उद्योगों की सुरक्षा और लोकल रोजगारों की प्लानिंग नहीं की गई तो इससे भारत के अंदर विरोध भी हो सकता है। दोस्तों इस डील के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो सही लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।